धुंधली सी हालत में घर लौटी रिया अचानक एकदम से मुख्य दरवाजे पर ही बेहोश होकर गिर गई, जिससे रोनिट बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया और तुरंत ही उसने रिया के शरीर पर नजर डाल ली। इसके बाद वह रिया को उठाकर बिस्तर पर ले गया। जैसे ही रोनिट कुछ करने की तैयारी कर रहा था, रिया अचानक से होश में आ गई। लेकिन होश में आने के बाद भी रिया को अपने शरीर में कोई अजीब एहसास नहीं हुआ, बल्कि उसने फिर से एक बड़ा घूंट लाल शराब पी ली। रिया के निगलने के बाद वह बाथरूम में नहाने जाने लगी। कामुक रोनिट बाथरूम के दरवाजे पर ही खड़ा होकर रिया की हर हरकत को देख रहा था। रिया को जरा भी पता नहीं था कि उसका पूरा शरीर किसी और ने देख लिया है। लेकिन रोनिट इतना सारा समय यहीं बर्बाद नहीं करने वाला था। बहुत जल्द रोनिट कमरे की ओर बढ़ गया, क्योंकि उसके दिमाग में इससे भी बड़ा षड्यंत्र था। लेकिन जैसे ही उसने रिया की मेज पर रखी शराब की बोतल देखी, उसने तुरंत कुछ सामग्री उसमें डाल दी। रिया के बाहर आने की आहट सुनते ही रोनिट भी बहुत घबराया हुआ था। जब रिया कपड़े बदलकर बाहर आई तो बिना झिझक एक गिलास लाल शराब भरकर पी गई और बिस्तर पर लेटकर सो गई। इस समय रोनिट को लगा कि उसका मौका आ गया है और उसने अपना मास्क उतार दिया। वह रिया के साथ एक जीवन शुरू करना चाहता था। लेकिन जैसे ही रोनिट रिया के पास आने वाला था, रिया अचानक से जाग गई और उसने रोनिट के चेहरे पर मिर्च स्प्रे छिड़क दिया। रोनिट पल भर में ही अपना विरोध करने की क्षमता खो बैठा। रिया ने इसी मौके का फायदा उठाया और रोनिट को सफलतापूर्वक काबू में कर लिया। असल में रिया काफी पहले ही समझ चुकी थी कि रोनिट उसके पीछे मौजूद है और वह पहले से ही इंतजार कर रही थी कि रोनिट अपनी गलती दिखाए। इतने समय से सहन करना बस इसी पल के लिए था।